जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 104 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 103 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का टोटल 40 प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि व्यास गुफा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है बद्रीनाथ में, बी है केदारनाथ में, सी है हरिद्वार और डी है पुरी। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। व्यास गुफा कहाँ पर स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बद्रीनाथ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित दिखाता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। बताइए यहाँ पर सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, जल्दी से बताइए। तो जो ध्रुव तारा है वो हमेशा उत्तर दिशा में उगता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है 3 नंबर कि मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है। अंग्रेजी, हिंदी, दिवेही और संस्कृत। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मालदीव की आधिकारिक भाषा आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, अंग्रेजी, बिल्कुल सही जवाब है। मालदीव की राजधानी कहाँ है, तो माल है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में और कर्नाटक में। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। विवेकानंद रॉक किस राज्य में स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तमिलनाडु, बिल्कुल सही जवाब है। 1892 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुंचे थे और वहीं पर उसका नाम पड़ा था विवेकानंद रॉक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। रामायण, पृथ्वीराज, रासो, महाभारत और राजतरंगिणी। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, महाभारत, बिल्कुल सही जवाब है। सबका रचनाकार जान लेते हैं। रामायण का रचनाकार कौन है, तो तुलसीदास। पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है, तो चंद्रबरदाई। राजतरंगिणी के कलहड़ और महाभारत के वेदव्यास। याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मोरारजी देसाई, एडम स्मिथ, अरस्तु और दादा भाई नौरोजी। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से कर दीजिए। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि त्वरण की इकाई क्या होती है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड और न्यूटन मीटर प्रति जूल। बताइए यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। त्वरण की इकाई क्या होता है। तो देखिए, त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। त्वरण एक सदिश राशि है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। बोकारो में जो स्टील प्लांट है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत उसको निर्माण किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो जो बोकारो में स्टील प्लांट है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत सोवियत संघ रूस के मदद से उसको स्थापित किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, तो 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरा था 1956 से लेकर 1961 तक। तीसरा था 1961 से लेकर 1966 तक। तो ये याद रखिएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना का। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, केरल में, राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अरावली पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है, यह राजस्थान में स्थित है। जो कि कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो गुरु शिखर, जिसका ऊंचाई कितना है, तो
1723 मीटर है। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में हुई थी? अमेरिका में, भारत में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश में बनी थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस भंडार नायके बनी थी। वो श्रीलंका के प्रथम महिला प्रधानमंत्री और विश्व के प्रथम प्रधानमंत्री महिला थी। भारत के कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन थे? तो चाणक्य, जिसको कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर पूछा गया कि अंतिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ इसका अंतिम शासक था। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है रविंद्रनाथ टैगोर। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? इंडियन स्ट्रगल पुस्तक की रचना किसने की थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और राजस्थान में। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी है जो कि केरल राज्य में बहती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। पेरियार नदी पर एक इडुक्की बांध है, याद रखिएगा, पूछता है हमेशा कि पेरियार नदी पर कौन से बांध है? तो इडुक्की बांध। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है आपके सामने कि पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1949 ईस्वी में, 1951 में, 1953 और 1955। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पहला वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1951 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? क्वथनांक का मतलब होता है कि वह द्रव से गैस में बदलना। तो यहाँ पर बताना है कि फ़ारेनहाइट पैमाने में, ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव गैस में बदलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, यानी जो द्रव यानी जो पानी होता है वाष्प होता है। तो फ़ारेनहाइट में उसका बताना है कि फ़ारेनहाइट में कितना टेम्परेचर पर वो वाष्प होने लगता है। तो हम फार्मूला के माध्यम से इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर फार्मूला यही होता है, C/180 और बराबर में F-32 और बट्टा में 180। इसी पर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए C का मान कितना है? तो 100, यानी 100 डिग्री हम क्यों रखे हैं? तो 100 डिग्री पर इसका टेम्परेचर है जो कि वाष्प में बदलता है। और इसके बाद बट्टा में यहाँ पर 100 हो गया और बराबर F का मान कितना है? F का मान हमें ज्ञात करना है। माइनस में यहाँ पर 32 हो गया और बट्टा में 180। यहाँ से 100 से 100 ख़त्म हो गया। यहाँ पर हो गया 180 और बराबर F-32। माइनस में 32 इधर आएगा तो कितना प्लस में हो जाएगा? तो 180 + 32 बराबर 212। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो पानी है जो कि क्वथनांक यानी वाष्प में बदलने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन है? PNB, RBI, BOI और SBI। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? देश में सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सत्रहवां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? बताइए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है प्रेयरी,
बी है पंपास, सी है वेल्स और डी है सवाना। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंपास। पंपास है जो कि अर्जेंटीना में पाया जाता है। अर्जेंटीना कहाँ है? तो दक्षिणी अमेरिका में, इसलिए दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान में पंपास पाया जाता है। प्रेयरी है ये है उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। वेल्ट्स है जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और सवाना है जो कि सवाना जो घास है ये अफ्रीका महादेश तथा ऑस्ट्रेलिया दोनों में पाया जाता है। और इसके बाद एक डाउन्स होता है, डाउन्स है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये सब घास है, उसको हमेशा याद रखिएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बेनीमेट, फोबोस, डिमोस और टाइटन। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, टाइटन, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है जो कि टाइटन है। और ये जितने भी उपग्रह है उसमें ये सेकेंड नंबर पर आता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 मार्च को, 22 मई को, 26 नवंबर को और 28 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 26 नवंबर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से और टेनिस से। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? तो यह टेनिस से है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के और बिहार के। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस राज्य के विधानसभा के सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की। लोकसभा हो या विधानसभा हो, दोनों में ये उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 1949 ईस्वी में, 1959 में, 1969, 1979। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 1969 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास फटाफट कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ पर बना है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, जबलपुर में और सिलीगुड़ी में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ पर बना है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है आपके सामने कि साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1908 में। यहाँ पर ऑप्शन एक गलत है, यहाँ पर 1915 बना लीजिए। 1908 में, 1915, 1924, 1928। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो साबरमती आश्रम, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न आए तो साबरमती आश्रम का स्थापना किए। वो कब किए? तो 1915 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? अलवार संत ने, नैनार संत ने, आजीवक संत ने और सूफी संत ने। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार किसने किया था? तो अलवार संतों ने। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि 1857 का विद्रोह मेरठ से किस तिथि को शुरू हुआ था? तो देखिए 1857 का विद्रोह हुआ था वो मेरठ से शुरू हुआ था। यहाँ पर तिथि आपको बताना है कि किस तिथि को शुरू हुआ था। 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून और 10 जुलाई। जल्दी से कमेंट कीजिए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं 10 मई बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि देश में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? सिक्किम में, मिजोरम में, नागालैंड में और अरुणाचल प्रदेश में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? देश में सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? तो जो राज्य सबसे पूर्व दिशा में रहेगा वहीं पर सुबह सबसे पहले होगा।
तो सबसे पूर्व में कौन सा राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे लास्ट में सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो गुजरात, क्योंकि वो सबसे पश्चिम दिशा में स्थित है। गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच कितने घंटे का डिफरेंस है, तो 2 घंटे का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड और हरियाणा। राजा जी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, उत्तराखंड, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष और 7 वर्ष। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो यह 5 वर्षों का होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है कि पेंसिल का शीशा किसका बना होता है, कार्बन का, चारकोल का, लेड का और ग्रेफाइट का। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पेंसिल का शीशा किसका बना होता है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ग्रेफाइट, बिल्कुल सही जवाब है। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ पर स्थित है, धनबाद में, बोकारो में, झरिया में और जमशेदपुर में। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, केंद्रीय खनन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, धनबाद, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि अजंता गुफाओं का निर्माण किस काल में किया गया, मौर्य काल में, गुप्त काल में, तुगलक काल में और खिलजी काल में। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। अजंता का गुफाएं का निर्माण किस काल में किया गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक काल में। तुगलक काल का शासन कब से कब तक था, तो ये 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश का कार्यकाल था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह। बताइए यहाँ पर इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के कहाँ से होता है, तो अमाशय, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, अग्नाशय, बिल्कुल सही जवाब है। 34वां प्रश्न है आपके सामने कि चिली की राजधानी कहाँ पर है, सेंटियागो में, लीमा में, काराकस में और लापास में। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, चिली की राजधानी कहाँ पर है, तो चिली की राजधानी सेंटियागो है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया, 1948 में, 1951 में, 1958 में और 1963 में। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में किस वर्ष किया गया, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं, 1951, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है आपके सामने कि टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और जयपुर में। बताइए 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, टावर ऑफ साइलेंस कहाँ पर स्थित है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मुंबई, बिल्कुल सही जवाब है। द पीपुल के संपादक कौन है, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, द पीपुल के संपादक कौन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं, लाला लाजपत राय, जिसे पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि डाक प्रथा को किसने चलाया था, शेरशाह ने, अकबर ने, जहांगीर ने और शाहजहां ने। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है, डाक प्रथा को किसने चलाया था, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, शेरशाह सूरी, बिल्कुल सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा के वर्तमान सदस्यों का संख्या 545 कब तक परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, 2020 तक, 2026, 2030, 2040। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो लोकसभा का वर्तमान सीट है 545, कब तक इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2026 तक।
नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने की ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की? 1929 में, 1937 में, 1939 में और 1947 में। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1929 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न आपके सामने कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, गिरधारी प्रसाद और सहजानंद मंडल। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। इस प्रैक्टिस सेट में टोटल हम 41 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल से जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।